संघर्ष जब विराम नहीं लेता, विश्राम नहीं लेता, तो वहीं से संघर्ष व्यक्तिगत जीवन में नए आयाम लेकर आने वाला होता है। एक व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन में जुड़ा हुआ है। 8 से 10 घंटे काम कर लेने के बाद में मानसिक और शारीरिक थकान उस पर हावी है। साथ ही लोग अब अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं या वर्क फ्रॉम होम के साथ में है तो अपनी डेस्क से लॉग आउट कर चुके हैं। तब भी वो व्यक्ति पुनः संकल्प शक्ति के साथ में होता है और कहता है कि नहीं, 1 से 2 घंटे और बिताने की आवश्यकता है। एक एक्स्ट्रा एज के लिए वो वहां पर काम करता है। उसने अपने संघर्षों को विराम नहीं दिया है, मुसलसल गति दी है। और यदि लगातार ये एक स्थिति चलती चली जाती है जिसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं, तो वहां से और ज्यादा बेहतरी सामने निकल कर आती है और वो व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन में नाम को, अपने कर्म को, अपने धनागमन को निरंतर नया आयाम देता है। और जो कई बार एग्जिस्टिंग सिचुएशन में एक इनसिक्योरिटी चल रही होती है, उससे भी खुद को बाहर निकालने वाला होता है। आप अपनी दुकान पर 9 से 9:30 के मध्य पहुंचते हैं, ये रूटीन चल रहा है। साथ ही लोग भी उसी समय आते हैं। 7 से 8 बजे तक का वो रूटीन चलता है, किंतु आपको लगता है कि अभी मेहनत करने की आवश्यकता है, ये समय 8 बजे पर आना चाहिए, ये समय 7:30 बजे पर आना चाहिए। वहीं से आप संघर्ष को एक नई गति देने की शुरुआत अपने जीवन के साथ में करते हैं और वहीं पर जो संकल्प शक्ति है वो तीव्रगामी स्तर के ऊपर आपके लिए परिवर्तन के आधार को जागृत करने वाली होती है। ये 2 घंटे जब 1 महीने में 60 घंटे की स्थितियों को लेकर आते हैं और 720 घंटे का आधार जब आपको कामकाजी जीवन में 12 महीनों के साथ में मिलता है, तो वहीं पर व्यक्तिगत जीवन के अंदर वहां से जो व्यक्ति प्राप्त करने वाला होता है वो उसको एक नई छवि देता है। लोगों के साथ में ये इमेज जुड़ने लगती है कि हम अभी किसी और शॉप की तरफ जाएंगे तो शायद कुछ नहीं मिलने वाला, किंतु वहां पर जाएंगे तो हम अभी भी अपनी पॉसिबिलिटीज को पूरे तरीके से एक्सेप्ट करके चलने वाले हो सकते हैं। ये वो गति है, ये वो प्रवृत्ति है, ये वो साधन और साध्य की माध्यम की स्थितियां हैं जहां से व्यक्तिगत जीवन के अंदर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। जब भी हम अपने संघर्षों को एक नई गति के आधार के स्वरूप में लेकर चलते हैं, वहां से जीवन यकीन मानिए एक नई छवि को गढ़ने वाला होता है। और वो ही छवि मानवीय रूपक का वो आधार है जो आत्मिक संतुष्टि देती है, पश्चाताप के आधार को रखने वाली नहीं होती। हम अपने कामकाज में इतना संलग्न हैं कि दूसरी स्थितियों को भूल चुके हैं। विश्राम एक ऐसा विराम है जो तथाकथित आधार के ऊपर व्यक्ति को कुछ समय के लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी संतुष्टि देता है, किंतु हम जब भी उस समय को पूरे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, आप देखिए जीवन में किस तरह के साथ में बदलाव आता है। तो संघर्ष को विराम या विश्राम देने की प्रवृत्तियों से आगे निकलकर जब हम कर्मठ स्तर को चरमोत्कर्ष की ओर लेकर चलते हैं, तो वहां से जीवन एक नया आयाम हासिल करता ही है। और यही अभ्यास है जो जीवन में लगातार चलते रहने से हम खुद के लिए एक अलग सिक्योर्ड अप्रोच को भी क्रिएट करने वाले हो जाते हैं, जो कि तथाकथित जरूर रहती है। हम भी यहाँ 2 जून 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा इस समय अंतराल में कुंभ राशि में ही गमन करने वाले होंगे, तो वहीं शतभिषा नक्षत्र की परिधियां यहाँ सम्मुख रहने वाली होंगी। साथ ही साथ में महत्वपूर्ण तौर के ऊपर सूर्यदेव वृषभ राशि में गमन कर रहे हैं, मंगल कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। तो वहीं पर हम बुधवार के इस दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में थकान अनुभव हो सकती है, उससे आप बचने का प्रयास कीजिएगा। व्यापारिक जीवन में नए लोगों के साथ में जुड़ाव स्थापित होना और उस जुड़ाव के साथ में चलते हुए स्वयं को भी संगठित स्तर के ऊपर एक आत्मविश्वास देना, यह नियामक आधार यहाँ रहेगा। भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर स्थितियों में आपको प्राप्त रहने वाला है। तो वहीं गृहस्थ के जिस सहयोग की आपको कामना थी कि मानसिक संबल मिलता चला जाए, वो स्थितियां भी यहाँ स्पष्ट तौर पर आपके साथ जुड़ी रहने वाली रहेगी। रचनात्मक क्षेत्र में प्रगति संभावित है, तो वहीं दोपहर के अंतराल में हल्का फुल्का आलस्य घर कर सकता है। छोटा सा गैप देकर खुद को पुनः रिफ्रेश कर कर कामकाज की ओर लगना यह आवश्यक रहेगा। जो कमिटमेंट के साथ में आप चल रहे हैं और जिसकी पूर्ति की ओर आप सप्ताह के मध्य अंतराल में जाते हैं, वहीं से
श्रेष्ठतम आधार आपके लिए निर्मित होते चले जाएंगे। मेष राशि के जातकों के लिए यहाँ भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रता बनी रहने वाली होगी। तो वहीं यदि हम वृषभ राशि की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में चलते हुए जो आप स्वयं को श्रेष्ठतम स्थितियों की ओर लेकर जाना चाह रहे थे, वहाँ पॉजिटिविटी रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चल रही चिंताएं कम होंगी। तो वहीं वाणी संबंधित कामकाज में आप जो भी बात कहेंगे वो कन्विंसिंग का एक अलग दायरा लिए हुए होगी। तो वहीं वृषभ राशि के जातकों से निवेदन है कि आप स्वास्थ्य के प्रति आज पूरे तरीके से सचेत रहने वाले हो। मौसम जनित बीमारियां और रक्त संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं। जो आईटी फील्ड के साथ में और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, उनके लिए यहाँ परिणामों में तीव्रता रहने वाली होगी, जो कहीं न कहीं आपके लिए एक बेहतर आधार को प्रस्फुटित करेगी, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लिए बना रहेगा। क्षमताओं में पूरे तरीके से वृद्धि है। तो वहीं पर जो लोगों की कही हुई बातें हैं, 3 से 4 घंटे व्यर्थ करने वाली नहीं हो। आप लगातार उसी मानसिक स्तर के ऊपर विचलित करने वाली स्थितियों में चलते चले जाएं। जो ऊर्जा सकारात्मक स्तर पर चल सकती है उसको नेगेटिव करने से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। तो वहीं पारिवारिक स्तर के ऊपर सहयोग की स्थितियां निर्मित होती चली जाएंगी। वहीं मिथुन राशि, भाग्य का सहयोग आपके लिए यहाँ पुरजोर तरीके से बना हुआ है। तो वहीं पर पराक्रम में निरंतर वृद्धि है। इसमें कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी टास्क आपके सामने होगी वो पूर्ति की ओर जाएगी। आज आप ऐसी संकल्प शक्ति के साथ में चल रहे हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि कमीशनिंग संबंधी कामकाज में अपनी पूरी ही तीव्रता को साथ में जोड़कर रखने का प्रयास आप कीजिएगा। यहाँ बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए एजुकेशन की लाइफ में भी कॉन्शियस अप्रोच निकल कर आएगी। जब व्यक्ति के विजन के साथ में क्लैरिटी आने लगती है तो फिर वो उसी राह पर चलने लगता है। जब तक मंजिल धुंधली है और हमने कर्मताल की शुरुआत ही नहीं की है, तब तक सब कुछ उहापोह के साथ में है। किंतु जैसे ही व्यक्तिगत जीवन में हम उस घेरे को तोड़ते हैं, बहुत कुछ स्पष्टता सामने आती चली जाती है। आप कभी कोहरे के साथ में धीमी गति में वाहन चलाते हैं सर्दियों में, तो ये देखा होगा कि जैसे जैसे दूरी धीरे धीरे तय होती है वैसे वैसे विजन में क्लैरिटी आने लगती है और दोपहर के साथ में वो कोहरा पूरे तरीके से छट जाता है। रफ्तार कम करके चलना आवश्यक है, किंतु चलते रहना ये उससे भी ज्यादा आवश्यक है। ऐसी स्थितियों में इस प्रवृत्ति को आप अपना कर चलिएगा। तो वहीं पर जो ऋण संबंधी स्थितियां आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। जहां पर भी आप कामकाज की ओर बढ़ते हैं या फिर घर परिवार के साथ में ही कहीं पर आपका जाना होता है, यात्रा संबंधी स्थितियां आवश्यक हो चुकी है, तो जो भी कीमती वस्तुएं होती है, गैजेट और एसेसरी होती है, उसको पूरे तरीके से आप ख्याल में रख कर चलने वाले हो। वहाँ लापरवाही कहीं न कहीं दिक्कत देने वाली साबित हो सकती है। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में अपना कर जरूर चलिएगा। वहीं कर्क राशि, यहाँ जो स्वास्थ्य से संबंधित स्तर होते हैं वो हल्के फुल्के तौर पर परेशान कर सकते हैं, उनसे सावधान रहकर चलना आवश्यक है। निवेदन करूंगा कि अज्ञात भय संबंधी स्थितियां जो लगातार आपको परेशान कर रही थी, धीरे धीरे जब उससे आप बाहर निकलेंगे तो एक पॉजिटिव अप्रोच को अपने साथ हासिल करते चले जाएंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में वृद्धि के स्पष्ट संकेत आपके लिए यहाँ पर बने हुए हैं। तो वहीं पर आप किसी भी सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं। तीव्रगामी होकर निर्णय लेने से यहाँ हमको बचना चाहिए, ये एक प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहूँगा। तो वहीं कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ इस समय के अंतराल में चलते हुए कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज में बहुत ज़्यादा निर्णायक तेजी दिखाने से बचिएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश हो या अन्य कोई भी निवेश, वहाँ पर रफ्तार को कम करके चलना, लोगों के साथ में कंपैरिजन की ओर नहीं जाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। लेखन संबंधी कामकाज में यहाँ आप काफ़ी हद तक हासिल की प्रवृत्तियों को बढ़ाते चले जाएंगे। खर्चों के ऊपर नियंत्रण के अलावा एक और बात, जो मानसिक सोच लगातार व्यक्ति को किसी न किसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ में परेशान करने वाली होती है, उस मिथक को भी तोड़ने की आवश्यकताएं पूरे तरीके से रहेंगी। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष पुनः उत्साह के केंद्र बिंदु के रूप में आपके लिए स्थापित रहने वाला होगा।
आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ ही साथ में भाग्य का पूरा पूरा सहयोग आपके लिए बना हुआ है। यहाँ नौकरी पेशा जीवन हो या व्यापारिक जीवन, आसपास के जो लोग होते हैं उनका सहयोग आपको मिलता चला जाएगा। छोटी छोटी बातों के साथ में जो फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ रही थी, वहाँ आपकी इग्नोरेंस की पावर बढ़ रही है। आप प्रत्येक व्यक्ति को रोक नहीं सकते कि वो आपके बारे में कुछ न कुछ नेगेटिव नहीं कहे, या आप उसको भी प्लीज करने का प्रयास करें किंतु वो प्लीज नहीं होगा, उसने ये तय करके रखा हुआ है। तो वहां फिर इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर चलना ही आवश्यक रहेगा। हालांकि धीरे धीरे उस व्यक्ति की प्रवृत्तियां परिवर्तित होंगी, किंतु उसमें समय लगता चला जाएगा। यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में और कोई भी ऐसा कार्य जो कि रचनात्मक स्तर के साथ में जुड़ा होता है, वहां आपको एक अलग दृष्टि मिली हुई है जो बेनिफिट के मेजर बेसिस आपके सामने रखने वाली हो सकती है। गृहस्थ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उनके कामकाजी जीवन में कोई भी अवरोध आ रहा है और आप अनुभव में काफ़ी हद तक आगे हैं, तो उनको समझाइश के सिरों के साथ में ज़रूर लेकर चलें। कई बार व्यक्ति एग्जिस्टिंग सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करता है और जो सबसे करीब जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है उस स्थिति को समझ भी पाता है, किंतु वहाँ स्वीकारोक्ति की आवश्यकता होती है, वहाँ स्थितियों को समझकर चलने की आवश्यकता होती है। उसको अपनाकर चलना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला होगा। वहीं कन्या राशि, यहाँ जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं उससे आप सावधान रहकर चलें, और इसी के साथ में जो मानसिक स्तर के ऊपर तनाव बनते हैं वो भी शारीरिक स्थितियों को परेशान कर सकते हैं। जो नौकरी पेशा जीवन में छोटी सी फ्रस्ट्रेशन हावी हुई और आप लगातार उसी के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, एंड पॉइंट तक सोच लिया कि ऐसी स्थितियों के अंदर उच्च अधिकारियों से तलखियां निकल कर आ रही है, कहीं नौकरी पेशा जीवन में ले ऑफ जैसी सिचुएशन तो नहीं आ जाएगी, आगे हम क्या करेंगे। उसके आगे और सोच लिया कि जो लोन चल रहे हैं उनका क्या होगा, संतान की शिक्षा चल रही है उनका क्या होगा। एक छोटी सी बात के ऊपर नकारात्मक कल्पनाओं ने कितना कुछ करके रख दिया और व्यक्ति 15 मिनट में ही मानसिक तनाव के सिरबद्ध स्तर के साथ में चलता चला गया। ऐसी स्थितियों से बचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये निवेदन आपसे करना चाहूँगा। तो वहीं पर बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है, अपनी सोच को वहाँ स्थिरवादिता के साथ में लेकर चलने वाले ज़रूर रहें। आईटी इंडस्ट्री के साथ में आपका जुड़ाव है, कोई भी टास्क सामने आती है जिसके साथ में आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, तब भी धैर्य के साथ में उस स्थिति को समझना कहीं न कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण सरोकारों को जन्म देने वाला रहेगा। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ जीवन और संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में जो अलगाव निकल कर आते हैं उनसे दूर रहने का प्रयास जरूर करने वाले हों, उसी में आपकी श्रेष्ठता निहित रहने वाली रहेगी। वहीं तुला राशि, कामकाजी जीवन में उत्साह वर्धन का आधार आपके लिए बना रहेगा। सप्ताह के मध्य अंतराल में जो पैसिव इनकम के सोर्सेज होते हैं वहां से भी आपको काफ़ी हद तक सकारात्मक खबरें सामने मिल सकती है। यहाँ जो रुचिकर विषय हैं उनसे जुड़ना और उनसे जुड़ने के साथ में स्वयं को एक आत्मिक संतुष्टि देना, ये भी प्रवृत्ति आपके लिए निरंतर तौर पर बनी रहने वाली होगी। आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पारिवारिक स्तर के ऊपर भाइयों और दोस्तों के साथ में जो भी समय भले ही टेलीफोनिक वार्ता के साथ में या उनके साथ में बीत रहा हो, जो भी अपने मन के भीतर के भाव होते हैं, योजनाएं होती हैं, उनको निश्चल आधार के साथ में उनके सम्मुख रखने का प्रयास जरूर करें, जिससे कि मन एक तीव्रगामी स्तर के ऊपर पॉजिटिव होता चला जाए और जो सकारात्मक स्पंदन ऐसे लोगों से मिलते हैं उनके साथ में और आप बेहतर तरीके से चलने वाले हों। दो तरीके के मित्र साथ में होते हैं, एक जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर आपको अवेयर करते हैं और डराने की श्रेणी में भी लेकर चले जाते हैं, वो भी हितैषी है, किंतु कई बार किसी वस्तु स्थिति को समझकर उत्साहवर्धन की स्थितियों की ओर भी लेकर जाने वाले मित्र होते हैं। ये दोनों ही कैटेगरी है। आज आप उत्साहवर्धन करने वाले मित्रों के साथ में ज्यादा अपने विचारों को डिस्कशन की ओर लेकर जाने वाले रहें, उसमें बेहतरी रहने वाली होगी। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में वृद्धि के संपूर्ण सरोकार निहितार्थ रहने वाले हैं। वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ आप देखिएगा कि एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में आप किसी भी नवाचार की ओर जाना चाहते हैं और फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी इनोवेटिव थॉट प्रोसेस को आप यहाँ पर इंडल्ज करना चाहते हैं, वहाँ पर भी अपनी गति को कम करके रखना आपके लिए
आवश्यक रहेगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज में धनागमन की तीव्रता आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, किंतु एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आपने पिछले लंबे समय से ऐसे लोगों का सहयोग किया है जो निर्णायक भूमिका में कामकाज के साथ में है, आज वो आपको पूरे तरीके से सहयोग के आधार की ओर लेकर चलते हैं और आपके रुके हुए कार्यों के अंदर स्वयं के हस्तक्षेप के साथ में पूर्णता को लेकर आते हैं। ये आपके लिए एक एम्पैथी वाली अप्रोच साथ में बनी रहने वाली रहेगी, जो कहीं ना कहीं जुड़ाव के स्तर को दिखाएगी। हृदय जनित रोगों से और उसमें भी पल्पिटेशन जैसी जो प्रॉब्लम होती है उससे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए है। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी ऊर्जा को दो हिस्सों में बांटकर चलें। एक तो एकांत के साथ में जो आत्मिक चिंतन चलता है वो, और एक जो नैसर्गिक स्तर के साथ में लोगों के साथ में सामान्य प्रक्रियाओं में जिंदगी चलती है, उसमें दोनों ही जगह ऊर्जा यदि बराबर संप्रेषित रहती है तो ये बेटरमेंट को लेकर आ सकती है। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम कामकाजी जीवन में आपके लिए छोटी छोटी बाधाएं जब दूर हो रही हो और आप पूरे ही उत्साह के साथ में आगे बढ़ रहे हों तो ये समय विशेष आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को सामने रखने वाला होता है। ये एक प्रवृत्ति यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है उसमें निवेश की तीव्रता को यहाँ पर हासिल किया जा सकता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचकर किसी भी व्यक्ति विशेष की आपको मदद की ओर आगे बढ़ना है, तब भी आप अपनी भूमिका को वहाँ अहम दर्जे के साथ में ज़रूर लेकर चलते चले जाएं। यहाँ बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि छोटी छोटी यात्राओं से आप जितनी दूरी आज बनाकर रखेंगे उतनी स्वयं के लिए बेहतरी है। किंतु कोई भी ऐसा कामकाज है जहां टेलीफोनिक वार्ता से काम चल सकता है, वहां आलस्य या फिर संशय नहीं आने पाए। सुबह सुबह के अंतराल में घर के कामकाज के साथ में चलते हुए छोटी मोटी चोट से आपको सावधान रहना चाहिए। या कई बार हम बिल्कुल आसानी के साथ में अपनी बातचीत को घर परिवार के सामने रख जाते हैं, उसके अर्थ अलग तरीके से ले लिए जाते हैं, उससे भी आप सावधान रहने का प्रयास करें। कंठ संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी के आधार निहितार्थ रहने वाले रहेंगे। वहीं यदि हम चर्चा करें मकर राशि की, आपके लिए धनागमन की संभावनाएं यहाँ उजागर होती चली जाएंगी। इसी के साथ में जो पॉजिटिव इंडिकेशन आपको लोगों से मिलने की उम्मीद थी, जो कि कामकाज में वृद्धि की ओर आपको लेकर जाने वाले हों, वो प्रवृत्तियां भी यहाँ साथ बनी हुई है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज हो गया, लॉजिस्टिक संबंधी, एडिबल ऑयल संबंधी कोई भी कामकाज हो गया, वहाँ पर आप नए सिरे से अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ चलना चाहते हैं, तब भी ये समय विशेष आपके लिए सहयोग के दर्जों को निर्मित करता चला जाएगा। और साथ ही साथ में एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भी आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज है या किसी अन्य स्थान के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज है, वहां जो भी बेहतरी आप लेकर चलना चाहते हैं उसके आधार भी निहितार्थ होने वाले रहेंगे। कहीं पर भी कोई नेगेटिव बेस यहाँ पर समाहित रहने वाला नहीं है। एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि यहाँ इस समय के अंतराल में चलते हुए आप स्वयं की सोच को पूरे तरीके से संगठित करके चलने का प्रयास जरूर करने वाले हो। छोटे मोटे अवरोधों से घबराने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। वहीं कुंभ राशि, आत्मविश्वास में आज वृद्धि रहेगी। लोगों के साथ में किए गए कमिटमेंट पूर्णता की ओर जा सकते हैं। जिन चिंताओं को लेकर आप लगातार परेशान थे नौकरी पेशा जीवन में, व्यापार में, उसमें हल्की फुल्की रिलीफ आपके सामने आ सकती है, जो कहीं न कहीं नई सोच को जागृत करने वाली होगी। संभावनाएं जब नए सिरे के साथ में चलती है, व्यक्ति को पॉजिटिव सेंस देने वाली होती है, ये एक बात। तो वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप किसी भी कार्य में नए सिरे से सोचने की ओर जरूर जाइएगा। कोई बिजनेस कन्वेंशनल बेस के ऊपर चल रहा है, टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करने की रिक्वायरमेंट है, एकांत में बैठकर ये सारे ही निर्णय लेना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की मजबूती यहाँ पर गृहस्थ की ओर से और आपकी ओर से बनी हुई है। तो वहीं क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में बेहतरी बनी रहने वाली होगी। आपके लिए यहाँ पर जो निष्ठा पूर्वक किए गए कार्य हैं वो आज ही के दिवस के अंदर आपके लिए बेटरमेंट को लेकर आ सकते हैं। छवि में एक प्रगाढ़ता को यहाँ निहित करने वाला ये समय रहेगा। वहीं मीन राशि, खर्चों के ऊपर नियंत्रण आप रखने का प्रयास करें। तो वहीं संतान पक्ष किसी और रास्ते की ओर जाती हुई नजर आ रही है और आप अपने कामकाजी जीवन में संलग्न हैं।
एक बार चिंता आती है, निकल जाती है, किंतु आप उसके ऊपर लगातार मंथन नहीं करते तो वो दुविधाएं बढ़ती है। ऐसी प्रवृत्तियों से आप सावधान रहें। सबसे पहले कॉन्शियस अप्रोच में वहां जानकारी प्राप्त करने का कार्य करें। ऋण संबंधी आधार के साथ में परेशानियां अब लंबे सिरे के साथ में यहाँ पर चलती हुई नजर नहीं आएंगी, धीरे धीरे उसमें कमी आ सकती है। तो वहीं भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से निर्णायक कामकाज को टालना यहाँ पर आवश्यक रहेगा। शत्रु आपके निगाह से बचने वाले नहीं है और आप उनको इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर जब कई बार जवाब दे देते हैं तो फिर परेशानियां निकल कर नहीं आती। इस मूल मंत्र को भी आप अपने साथ में लेकर जरूर चलिएगा। तो ये था 2 जून 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।